बारी शिव से विरोध किया है और यज्ञ से कल्याण की कामना करते हो। पर सती सोचती हैं, पिता है, पिता की जगह कोई और होता तो उसको अभी दंड देती, पिता को दंड दे नहीं सकती हूं, तो क्या करूं, रुकूं? नहीं, जहां पति का अपमान हो वहां रुकना नहीं चाहिए। तो कैलाश चलें, क्या मुंह दिखाएंगे भोले बाबा को? बाबा पूछेंगे देवी यज्ञ कैसा रहा, तो कहूंगी सबको भाग मिला, आपको नहीं मिला। ना 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 ना, अब पिता के घर में रह नहीं सकती हूँ और वापस जा नहीं सकती हूँ। और कभी कभी तो भोले बाबा मुझको पिता के नाम से दाक्षायणी कह के बुलाते थे, क्या करूं? एक तो पहले ही से भोले बाबा मुझ पर खींचे हुए हैं, क्या करूं? सद्या मरणाय कल्पते। अब मन में सोच लिया इस शरीर को त्याग देना चाहिए। आज वहीं यज्ञशाला में भगवती सती बैठ गई है, प्राणायाम को चढ़ाया है, प्राण पान व्यान समान उदान में अपने प्राणों को ले गई है और ब्रह्म रंध के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया है। सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और आज भगवती सती अपने प्राणों को त्याग रही हैं और कह रही, हे रघुनाथ, मैंने बिना भोले बाबा की आज्ञा के अपने प्राणों का त्याग किया हूं। भैया, ऐसा पातिव्रत धर्म है कि पत्नी को तो मरना भी पति से पूछ के चाहिए, पर आज मैं बिना भोले बाबा की आज्ञा के प्राणों को त्याग रही हूं, तो अपराध बन रहा है। जब मैं अपराध कर रही हूं तो मेरी दुर्दशा होगी। लेकिन सच बताऊं, हे रघुनाथ, मैं जब भी जन्म लूं तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हर जन्म में मुझे शिव ही पति के रूप में मिले। और ऐसा कहते हुए भगवती सती ने प्राणों को त्यागा है। भयहु सकल मख हाहाकारा, पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गई। अरे दक्ष, बड़ा दुष्ट है, बड़ा अपराध किया, सती के जैसी बेटी को तूने मरने दिया। सब लोग थू थू करने लगे। लेकिन जो गण छोड़ने आए थे भगवती सती को, और जब भगवती सती को मरते हुए देखा, सारे गण रोने लगे हैं, बिलखने लगे हैं। अब तो दक्ष पर क्रोध आया है और यज्ञ की जलती हुई लकड़ियों को उठा करके दक्ष को मारने के लिए दौड़े हैं। महाराज भृगु जी ने देखा है, एक आहुति छोड़ी है, रिभु नाम के गण प्रकट हो गए हैं। शिव गणों में युद्ध हुआ है और आज शिव गणों परास्त हुए हैं। बेचारे रोते रोते शिव गण पहुंचे हैं कैलाश, भगवान बैठे हैं। लेकिन उससे पहले पहुंच गए नारद जी और न भगवान शंकर से कहते, बाबा की जय हो। क्या बात है नारद जी, क्या समाचार चल रहा है? बाबा कुछ पता है क्या? सती जैसे गई, दक्ष प्रजापति ने देखा, गर्दन को पकड़ा, तोड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा। शंकर जी कहते, नारद जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आप बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे? नारद जी कहते, बाबा हम बड़ा चढ़ा के इसलिए बता रहे, जब तक आपको बड़ा चढ़ा के बताएंगे नहीं तो आपको क्रोध आएगा नहीं, और जब तक आपको क्रोध आएगा नहीं तब तक ससुर जी की सेवा होगी नहीं। क्या चाहते हो? अब ससुर जी की सेवा होनी चाहिए। जैसे ही नारद जी ने कहा है, सामने से गण रोते हुए आ रहे थे, गण जले हुए हैं अग्नि जलती हुई लकड़ियों से। भगवान शिव को क्रोध आया है और आज भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को हिलाया है, डमरू को बजाया है, एक जटा को उखाड़ करके पर्वत पर पटका है, सला फट गई, विदीर्ण हो गई, और महाराज उस जटा के अग्रभाग से वीरभद्र प्रकट हो गए। क्यों करूं मैं, क्या करूं मैं? भगवान शंकर कहते हैं, वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानम, वीरभद्र जाओ यज्ञ के सहित दक्ष को नष्ट कर दो। और आज महाराज वीरभद्र जा रहे हैं यज्ञ को नष्ट करने।
बातानवान्ति नहीं संति दस्य वह। आज जब वीरभद्र जा रहे हैं तो ऐसे लगता है सद्या प्रलय कंपते, लगता जैसे प्रलय आ गया हो। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आंधी तूफान की भरमार हो गई है, जितने यज्ञ में बैठे सब कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? एक लगता भैया हमको ऐसे लगता जैसे प्रलय आने वाला है, दूसरा कहता चुप अभी सतयुग चल रहा है, प्रलय तो कलयुग में आता है। क्या कारण है? एक बोला हमको लगता है कि कहीं चोर चोरी करके भागे होंगे तो राजा के सैनिक पीछे पड़े होंगे, इसलिए कुतो रजन्या, इसलिए धूल उड़ रही। अरे ना भैया, प्राचीन बरही जीवित हो दंडा। अभी प्राचीन बरही नाम का राजा जीवित है, जो दुष्टों को बड़ा दंड देता। चोर चोरी कर नहीं सकते, गाय सायंकालीन है नहीं जो गैया आए। कुतो रजन्या, ये धूल कहां से आ रही? आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि सामने से हाथ में त्रिशूल लिए वीरभद्र 1,00,000 गणों के साथ पधारे हैं और महाराज युद्ध होने लगा है। ऐसा घनघोर युद्ध हुआ है, देवता लोग रक्षा करने आ गए यज्ञ की। दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण किया था ना यज्ञ में, सबको आए थे सज धज के। दक्ष प्रजापति ने कहा स्वाहा स्वाहा करके आहुति लोगे, अब थोड़ा डंडा मार भी लो। और देवता लोग उठे, इंद्र ने अपना वज्र उठाया है, युद्ध हुआ है। पर धन्य है वीरभद्र, साक्षात भगवान शिव के एकादश अवतारों में एक अवतार वीरभद्र का है। जो भगवान शिव के 11 अवतार हैं उनमें एक वीरभद्र जी, साक्षात प्रलयंकर महाकाल बन गए वीरभद्र। और आज वीरभद्र ने इंद्र को सीधा का सीधा खा लिया, पूरा निकल गए। अब कर लो बेटा युद्ध, दिव्य युद्ध हुआ है, सारे के सारे देवता परास्त हुए हैं। अब क्या करें? तब महाराज भगवान विष्णु की शरण में गया है दक्ष प्रजापति। भगवान विष्णु वैकुंठ से गरुड़ पर बैठ के आए हैं, चक्र सुदर्शन हाथ में आयुध लेकर के युद्ध करते हैं। ऐसा विकराल युद्ध हुआ है, त्राही त्राही मच गई। भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया है, वीरभद्र ने चक्र सुदर्शन को मुंह में रख लिया है। चक्र सुदर्शन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सूत जी बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, भगवान का चक्र सुदर्शन तो अमोघ है, जिस पे चल जाए खाली नहीं होता। तो सूत जी कहते सोनकादि महात्माओं, ये चक्र सुदर्शन है किसका? ये चक्र सुदर्शन भोले बाबा का ही है। एक बार भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना की, 1000 कमल पुष्प चढ़ाए, उसमें से एक कमल कम पड़ गया। भगवान नारायण ने अपनी नेत्र चढ़ा दी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान नारायण को चक्र सुदर्शन दे दिया। तो सूत जी कहते हैं भैया नारायण के पास जरूर चक्र सुदर्शन है, पर है किसका? शिव का है, इसलिए चक्र सुदर्शन शिव रूपी वीरभद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान विष्णु अचंभित हो गए। ऐसा युद्ध हुआ है, त्राही त्राही मच गई। और आखिरी में नारायण को लगा अब हम नहीं जीतेंगे, भगवान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान गरुड़ को छोड़ करके ही भाग गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज नंदीश्वर से बोले वीरभद्र जी, नंदीश्वर हाँ महाराज, कहाँ है यज्ञ का जजमान? ससुर जी कहाँ है? खोजो। ये छिप गया था डर के कारण, पूरे में ढुड़ाई हुई, कहीं मिला ही नहीं। तो यज्ञ में पीठें बनती हैं, जैसे आपके यहाँ अंदर बनी है ना, एक पीठ होती जिसका नाम है सर्वतोभद्र, अंदर बना होगा। आचार्य जी पूजा कराएंगे तो पूछना सर्वतोभद्र कौन सा है। तो उस सर्वतोभद्र नाम का जो मंडल पीठ होती है उसके नीचे छिप गया। अब गण पूरे यज्ञशाला में खोजे, वो कहीं मिले ही ना। तब वीरभद्र जी ने आंख बंद करके देखा आखिर छिपा कहाँ है। ओहो, यज्ञ के नीचे। भैया जब भी अधर्म होता है तो धर्म की आड़ई में होता है। आज वीरभद्र जी गए हैं और हाथ से निकाला है। क्या दंड दें इनको? महाराज खूब गर्दन हिलाते हैं तो ये गर्दन तोड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा। पूसा दोनों आंखें, भग देवता
की आंखें निकाल ली, पूसा के दांत तोड़ दिए, बड़ी दुर्दशा करी यज्ञ की। भगवान शिव के गणों ने जलती हुई लकड़ियों को उठा के यज्ञशाला में लगा दिया। यज्ञशाला धू धू करके जल रही है। नहीं यज्ञ समो मित्रा, नहीं यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ विधिवत हो जाए तो यज्ञ के जैसा कोई मित्र नहीं, और विधिहीन यज्ञ हो जाए तो यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं। मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ध्यान से सुनना भैया। आजकल लोग खूब खर्चा करते अन्न सब कार्यक्रमों में। जब पूजा की बात आती तो बोलते पंडित जी देख लो कोई सस्ते से। मेरी प्रार्थना है करो मत, क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्यः, विधि के हीन यज्ञ होगा तो कर्ता और कार्यता दोनों नष्ट हो जाएंगे। शादियों में करोड़ों खर्च होता है, करोड़ों खर्च, और पंडित जी कौन बुलाए जाते हैं? एक बार दिल्ली में एक शादी थी, हीरा का व्यापारी जो शादी थी, मुझ में बड़ी श्रद्धा, महाराज जी आपको आना है शादी में। हम भी गए। ईमानदारी से बताऊं बहुत खर्च किया उसने। इतनी शाही शादी हमने पहली बार देखी। कहीं कसर नहीं छोड़ी उसने, कमी करने। अब हम आने लगे, महाराज आशीर्वाद दे के जाना इसीलिए आपको बुलाया। अब ना जाने दे हम भी, तो अब क्या करें, जहां शादी हो रही थी वहीं आसन लगा दिया। अब क्या करें, वहां बैठे। अब महाराज शादी हो रही, एक तो पूरी रात जगना हो गया, और जब पंडित जी शादी करा रहे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, लड़की को आगे करो। हनुमान चालीसा से शादी हो रही, जय हो महाराज। गर्ग जी थे हमारे साथ में, हमने कहा बोलो मंत्र। महाराज जी क्या बोले मंत्र है? उनकी कोई बात नहीं, स्वर में मिलाओ। अब बताओ, हनुमान जी ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी को शादी में बुलाओगे तो शादी टूटेगी नहीं तो क्या जुड़ेगी? तो 6 महीने बाद तलाक हो गया। मुझसे कहते महाराज शादी नहीं चली, आप आशीर्वाद देने आए थे। मैंने कहा भैया जो तूने गिफ्ट में किया मैं वापस कर सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। 6 में दोष देते हैं लोगों को। निवेदन करूं भैया, विवाह जैसा संस्कार श्रेष्ठ संस्कार है जीवन का। ईमानदारी से 16 संस्कार होने चाहिए बालकों के। अब तो बातों में रह गया, लोगों को पता भी नहीं है 16 संस्कार कौन से होते हैं। पुंसवन, जात कर्म, सीमंतोनयन, कर्णभेद, अक्षरारंभ, अन्नप्रास, विद्यारंभ, ये संस्कार, चूड़ामणि संस्कार होना चाहिए। अब मात्र 3 संस्कार दिखते हैं, 16 में से 13 तो गायब हो गए। कौन सा? जात कर्म, जन्म, मजबूरी है, कैसे पैदा हो गए। दूसरा विवाह, और तीसरा मरण। ये 3 संस्कार दिखते हैं, पर तीनों भी सब गड़बड़ा गए। जात कर्म संस्कार पैदा होना भी अब भगवान के हाथ में नहीं, मनुष्य के हाथ में है। बालक का जन्म होना है, अब कोई निश्चित तो है नहीं, पर आजकल ये सुविधा आ गई है कि आप चाहो तो 2 दिन पहले भी करा सकते हो और 2-4 घंटे बाद भी करा सकते हो। मैं सच बता रहा हूं, एक घटना सूरत की है। एक धनी मानी के यहाँ संतान होनी थी, मुझसे पूछा महाराज मुहूर्त बताओ कब बच्चे का जन्म होना चाहिए। मैं कि क्या कह रहे हो? बोले हाँ महाराज जी आप बढ़िया से मुहूर्त बताओ। डॉक्टर ने कहा आप जब कहोगे तब बच्चा पैदा होगा। मैंने कहा भैया कुछ तो भगवान के हाथ में रहने दो, हमारे पास नहीं है मुहूर्त, दिखा लो जिससे दिखाना हो। तो जन्म संस्कार भी बिगड़ गया। अब दूसरा बच्चा था विवाह संस्कार। तो आजकल विवाह होते कहाँ हैं, आजकल तो सौदा होता है, इतना दे दो इतना ले लो, बस आए खाए पिए नाचे गाए, और आखिरी पंडित जी जल्दी कराओ। और पंडित जी भी सोचते 2 करोड़ की शादी, दक्षिणा मिलना 2100, तो आगे लड़का पीछे। एक गजब की बात है, एक जगह शादी हो रही थी, तो प्रायः सभी सोते हैं शादी में, 2 बजे के बाद तो शुरू होती है। लड़का भी झोंका ले रहा, लड़की भी झोंका ले रही। पंडित जी ने सोचा हम फालतू पागल बने, पंडित जी भी झोंका ले रहे।
अब झोंका लेते लेते अब पंडित जी नींद लेते जा रहे और फेरे परवाते जा रहे। महाराज फेरे पड़ गए 13। एक बूढ़ा बैठा था वहीं। ए पंडित जी जग क्या हुआ? अरे 14वां फेरा पड़ रहा है, 7 पन्ने चाहिए। पंडित जी बोले चिंता मत करो, काम पक्का हो रहा, काम पक्का हो रहा, इस जन्म के नहीं अगले जन्म के भी परवा दिए। हे भगवान, ये कोई सिस्टम है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो विवाह संस्कार भी बिगड़ गया। मैं निवेदन करूं, विवाह जैसा संस्कार इतना पवित्र संस्कार है भैया। विवाह के पहले कोई रिसेप्शन कर लो अथवा विवाह के बाद कर लो, लेकिन जब आप विवाह करो अपनी कन्या का, अपने वर का, तो पूरा संस्कार विधिवत होना चाहिए। और जैसे आप श्रेष्ठ हलवाई ढूंढते हो भोजन के लिए, जैसे श्रेष्ठ बाजे वाले, डीजे वाले, गायक सब करते हो, ऐसे महाराज अपने शहर का सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बुलाओ, श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाओ, फिर विवाह कराओ, फिर देखो क्या स्थिति होगी। हर चीज एक नंबर की। पंडित जी कोई भी चलेंगे। ये कहाँ की पद्धति है सर जी? ये कहाँ की पद्धति है? और फिर कहते महाराज इतना खर्च किया और 6 महीने नहीं चली, वो तो बहुत चल गई। तो दोनों संस्कार बिगड़ गए। अब तीसरा मृत्यु संस्कार, ये भगवान के हाथ में है। भगवान चाहेंगे तभी मरेंगे। जब तक भगवान के यहाँ से नहीं आई, लाख उपाय कर लो, आप मरने वाले। पर वैज्ञानिक अभी अनुसंधान कर रहे हैं, बेटा करते रह जाओ, तुम कछु ना कर पाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज विधिहीन यज्ञ हो गया, तो सद्यः कर्ता विनश्यति। दक्ष प्रजापति, देखो प्रश्न उठता है, यज्ञ करने के बाद भी दक्ष प्रजापति की अकाल मौत हो, पर यज्ञ की क्या महिमा रही? बोले भैया यज्ञ की महिमा पूरी है, पर यज्ञ हुआ कहाँ विधि से है? क्योंकि यज्ञ में त्रिदेव को आहुति दी जाती है और यज्ञ में तो 2 देवों को आहुति दी जा रही, तो उसी समय यज्ञ खंडित हो गया। और जहाँ यज्ञ खंडित होगा तो वहां तो महाराज विध्वंस होगा ही होगा। अब यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जो हो। तो यज्ञ पूरा कैसे हो? अब बोले बिना भोले बाबा के पूरा होगा नहीं। चलो सब लोग, सबके सब देवता कैलाश गए हैं और भोले बाबा की प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी मिलके भोले बाबा की थोड़ी प्रार्थना कर लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। 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 सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। हरि बोल। भांग का रसिया कैलाश का बसिया, रामैया राम रंग का। भांग का रसिया कैलाश का बसिया, रमैया राम रंग का। है भांग का रसिया कैलाश का बसिया, रामैया राम रंग का। ये भांग का रसिया कैलाश का बसिया, रमैया राम रंग
मस्तक पे, गले में विषधर है, धारक है गंग का। हे चंद्र मस्तक पर, गले में विषधर है, धारक है गंग का। ऐसा वरदानी गौरा मैया का घर वाला है, ऐसा वरदानी मैया गौरा का घर वाला है। सचमुच में भोला भाला है, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलानाथ। हरि बोल। ऐसे नहीं भगवान ने हाथ दिए हैं, खुद के लिए कुछ ना, भक्तों को सब कुछ है, ये शिव की झोली में। खुद के लिए कुछ ना, भक्तों को सब कुछ गाइए। है, ये शिव की भोली में। खुद के लिए कुछ ना, भक्तों को सब कुछ है, ये शिव की झोली में। खुद के लिए कुछ ना, भक्तों को सब कुछ है, ये शिव की झोली में। बंद पैर में घुंघरू, संग बाजता डमरू, बंद पैर पैर में घुंघरू, संग बाजता डमरू, भाई सब मस्ती में। भाई सब मस्ती में। ऐसा अवगढ़दानी गौरा मैया का घर वाला है, ऐसा रानी मैया मैया का घर वाला है। सचमुच में भोला भाला है, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलानाथ। तालियों की सेवा करते हुए हर हर महादेव। तेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलानाथ में, मेरा भोलानाथ, मेरा भोलानाथ, मेरा भोलानाथ। थोड़ा 5 मिनट कथा कह लें, आप टेंशन मत लो, खूब नचाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा भैया मैं भूल ना जाऊं, कहते हैं वक्त कल बारात है शंकर जी की। कल क्या है? शिव जी की
शादी है। कौन कौन आएगा भैया शादी में? वही पुरानी साड़ी पहन करके। तो कल कैसे आना आप लोगों को? हैं? कितना सज धज के आना है? इतना सज धज के आओ कि घर से निकलो तो पड़ोसन देखे तो पूछे कहां जा रही हो। जो आपकी अलमारी में सबसे बेस्ट हो। अब मैं देखूंगा कल किसके पास कितनी बेस्ट है। अरे अपनी कराना पर पति की बेइज्जती मत कराना। बढ़िया ही बारी निकाल के लाना। ये बताओ आप घराती हो कि बराती हो? नहीं नहीं आप ही बताओ। आप बराती हो? आप क्या हो? इनको यही पता नहीं हम क्या है। जय हो भैया, ये ले। इनको यही पता नहीं है। आप आयोजक, आप घराती हो। घराती हो?